है, तू काफी है मेरे लिए। हमारी जिंदगी में हमारा परमेश्वर काफी है, हमारी हर एक जरूरतों के लिए। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमारे पैदा होने से पहले हमको जानने वाला परमेश्वर है, हमारी जिंदगी की आवश्यकताओं को जानने वाला परमेश्वर है। आज जिस वाक्य पे या जिस सब्जेक्ट पे हम गौर करना चाहते हैं वो है द प्री एग्जिस्टेंस ऑफ क्राइस्ट। यीशु मसीह की शुरुआत, प्री एग्जिस्टेंस का मतलब समय से पहले यीशु मसीह थे। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, बाइबल क्या क्या कहता है, आज इस चीजों पे हम गौर करेंगे। अपने आप को एक तैयार करें, एक आत्मिक रूप से उस पवित्र आत्मा के हवाले अपने मन को, सोच को, विचार करें कि परमेश्वर जो हम सुने वो समझने पाए। हालेलुया। और जो समझे वो हमारी आत्मिक वृद्धि का एक कारण हो। प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, इस समय को मैं तेरे हवाले करता हूँ। परमेश्वर, मैं बहुत एक सरल इंसान हूँ खुदावन, लेकिन खुदावन अपने आप को तेरे खुदावन चरणों में रखता हूँ। मुझे उस पवित्र आत्मा की शक्ति की जरूरत है ताकि उस दिव्य कलाम को, उस दिव्य वचन को, उस दिव्य निधि को खुदावन तेरे अवाम के सामने, तेरी कलीसिया के सामने पेश कर सकूं। परमेश्वर, शारीरिक कमजोरियां हैं लेकिन खुदावन तू मुझे बल देगा, शक्ति देगा। खुदावन तेरी कृपा हमारे साथ रहने पाए। पवित्र आत्मा हम तेरे हवाले करते हैं। पवित्र आत्मा तेरी कृपा और रहम हमारे साथ रहने पाए। सारी आदर और महिमा तुझको देते हैं खुदावन, तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम सभी यूहन्ना की किताब निकालेंगे, द बुक ऑफ जॉन। यूहन्ना की किताब, उसका पहला अध्याय हम निकालेंगे। पहला अध्याय, उसका 1 से लेके 5 तक। आज हम इस 5 वाक्यों पे ही केवल हम गौर करेंगे। आज एक डीप स्टडी होगा और हम इस पे आज देखेंगे परमेश्वर हमसे क्या कहता है। कोई जरा पापा पढ़े। पढ़ सकता आप में से कोई भी। यूहन्ना का पहला अध्याय 1 से 5। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यह आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति थी। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सबसे पहले ये हम जाने, ये जो बुक ऑफ जॉन है, लिखा किसने है? क्या हमें इस बात का आइडिया है? कौन कह सकता है बुक ऑफ जॉन किसने किसने लिखा है? आप लोग अनम्यूट कर सकते हो, आपके पास राइट है। हाँ जी, किसने? अपोस्टल जॉन ने, डिसाइपल जॉन ने। यस, एग्जैक्टली, डिसाइपल जॉन ने। बहुत से लोगों को इस बात को बताऊं, एक शक होता है कि शायद वो जॉन द बैप्टिस्ट है जिसने ये यूहन्ना की किताब लिखी है, लेकिन नहीं। ये तो बुक ऑफ जॉन लिखने वाला यीशु मसीह का सबसे करीबी शिष्य, जो यीशु मसीह के सीने से हमेशा लगा वो रहता था, यीशु मसीह के पास वो रहता था, उसके द्वारा लिखी हुई किताब है द बुक ऑफ जॉन। हर एक किरदार, जैसे मैथ्यू हैं, मार्क हैं, लूक हैं, इन सभी ने अलग अलग जगहों पे अलग अलग रीति से यीशु मसीह को दिखाया। लेकिन जो यूहन्ना ने यीशु मसीह को सबसे एक अलग दर्जा दिया है, यूहन्ना ने, उसने कहा है कि वो प्रभु है, वो परमेश्वर है, वो खुदा है। हालेलुया। एक डाइटी का दर्जा यूहन्ना ने दिया है। आज हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे इस किताब को लिखने के पीछे व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड, क्यों लिखा गया। द गॉस्पेल ऑफ जॉन वाज रिटन फॉर अ सिंपल पर्पस। हालेलुया। हम इसको देखेंगे, मैं परमेश्वर के वचन में
देखेंगे यूहन्ना की किताब उसका 20वां अध्याय 30 और 31। यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखी नहीं गई, परंतु हाँ, ये इसलिए लिखी गई है कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। प्रेज लॉर्ड। यही है उद्देश्य इस यूहन्ना किताब का कि हम विश्वास करें यीशु मसीह में और एक नए जीवन की सी चाल चलें। किससे मुठभेड़ होनी चाहिए? यीशु मसीह की। काफी बार ये जो यूहन्ना की किताब है इसको एक शॉर्ट बाइबल के नाम से भी लोग कहते हैं। इट इज अ शॉर्ट बुक। लिया अगर आप किसी को पूरा एक संपूर्ण बाइबल देना अगर नहीं भी अगर चाहते, अगर उसको दे द गॉस्पेल ऑफ जो जॉन है, अगर आप उसको दे देते हैं द बुक ऑफ जॉन, तो भी एक कंप्लीट सारांश होता है, क्योंकि उस तरह यीशु मसीह की सारी जो लेखाएं हैं, जिंदगी है, वहां पे वर्णन किया हुआ है। टू एनकरेज अस टू हैव फेथ इन जीसस क्राइस्ट, ये दूसरी बात है कि ये जो किताब पढ़कर हम यीशु मसीह में विश्वास करें। हालेलुया। क्या जानकर? कि वो प्रभु है जानकर विश्वास करें। तीसरी बात, द वेरी फर्स्ट claim pertains to the pre-existence of Christ, that he existed in the beginning, long before being born. Means यीशु मसीह का जो जन्म है समय से पहले, इसका मतलब जिस कोख में यीशु मसीह का जन्म हुआ उस कोख से पहले यीशु मसीह का जन्म हुआ। इसका मतलब मरियम की जन्म से पहले यीशु मसीह थे। हालिया हालांकि एक अगर इंसान होता है तो उसका जन्म उसकी मां के गर्भ में होता है, लेकिन यीशु मसीह का जो जन्म है, यीशु मसीह की जो उत्पत्ति है, ये मरियम से बहुत पहले है। हालिया वो हमने आता हूं यहीं पे हमने जो पहला जो वाक्य जो अभी जो हमने पढ़ा यूहन्ना का, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। देखिए, उसी के द्वारा सभी चीज उत्पन्न हुआ है। उत्पन्न हुआ है का मतलब क्या है? जो भी दिखता है, एवरी सिस्टम, एवरीथिंग व्हाट वी कैन सी एंड सेंस, ये जो प्लैनेट है, ये जो यूनिवर्स है, ये जो कंप्लीट सोलर सिस्टम है, ये सब कुछ बनाने वाला परमेश्वर है। उसी के द्वारा सब चीज उत्पन्न हुआ है और उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। Praise the Lord. Thought his work in the beginning has great significance for us. हमारी जिंदगी में इसका क्या महत्वपूर्ण है, ये हमने देखिए तीसरे से हम पढ़ते हैं, उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उससे ग्रहण नहीं किया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो ज्योति बनकर संसार में आया। आप लोग क्यों हमारी जिंदगी में एक रोशनी बनकर आया। अगर खुदावन यीशु मसीह हमारी जिंदगी में नहीं आते तो हम एक सरल एक जीव के समान होते। हमारा जीवन काल, जीना मरना टेम्पररी होता, इसी संसार में खत्म हो जाते हम। जिस प्रकार अन्य जो जीव जंतु हैं वो एक टेम्पररी लाइफ है, लेकिन यीशु मसीह इस पृथ्वी में आए, आपके लिए और हमारे लिए संसार में आए, जिस कारण एक अनंत काल का जीवन आपको और मुझको में मिला है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए अगला देखते हैं। द वेरी फर्स्ट क्लेम परटेन्स टू द प्री एग्जिस्टेंस ऑफ क्राइस्ट। ऐसा कौन सा सबूत है ये दिखाता है कि यीशु मसीह प्री एग्जिस्ट करते थे? परमेश्वर के वचन में से हम जरा देखेंगे जो हमने अभी पढ़ा भी है। ओके, एक और बात जरा हम देखें कि कौन कौन से दासों ने ऐसा कहा। परमेश्वर के कितने बड़े दासों ने इस बात पे गवाही दी और परमेश्वर के वचन में इसकी सफाई दी। सबसे पहले पढ़ते हैं मीका की किताब, उसका 5 का 2, द बुक ऑफ मीका चैप्टर 5 वर्स 2।
ये यीशु मसीह के बारे में पढ़ रहे हैं। यीशु मसीह के जन्म से पहले कितने प्रॉफिट्स ने यीशु मसीह के बारे में गवाही दी। हे बैतलहम एफराता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इजरायलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, यीशु मसीह के जन्म से सदियों पहले मीका भविष्यवक्ता ने यीशु मसीह के जन्म के बारे में क्या की? भविष्यवाणी की। इसका मतलब इट वॉज प्री प्लान्ड। सदियों पहले परमेश्वर की जो स्क्रिप्ट है उसके अंदर लिखा हुआ था। अब देखते हैं यशायाह भविष्यवक्ता क्या कहता है इसके बारे में। यशायाह किताब उसका 9 अध्याय 6 और 7। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हाँ, 7वां और पढ़े। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी, और उसकी शांति का अंत न होगा, इसलिए कि उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, यीशु मसीह के बारे में, उसके राज्य के बारे में, उसके राज्यकाल के बारे में यशायाह भविष्यवक्ता सदियों पहले प्रचार करता है, भविष्यवाणी देता है कि किस प्रकार यीशु मसीह आएंगे और उनके द्वारा ये जो नव निर्माण होगा, उद्धार होगा, उसके राज्य के बारे में किस प्रकार विस्तार में लिखा है। अब देखते हैं तीसरा वो जो भविष्यवक्ता कौन है। हम जकरिया की किताब निकालते हैं। जकरिया किताब उसका 2 अध्याय उसका 10 और 11। हे सिय्योन ऊंचे स्वर से गा और आनंद कर, क्योंकि देख मैं आकर तेरे बीच में निवास करूंगा, यहोवा की यह वाणी है। उस समय बहुत सी जातियां यहोवा से मिल जाएगी और मेरी प्रजा हो जाएगी, और मैं तेरे बीच में वास करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, उस समय बहुत से जातियां मेरी हो जाएगी और मैं प्रजा के बीच में वास करूंगा। जकरिया कहता है ये सब कोई यीशु मसीह के काल के वक्त का नहीं है, ये सदियों पहले की बात है। यीशु मसीह के जन्म से पहले, कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, भविष्यवक्ताओं ने अलग अलग समय पे, अलग अलग जगहों में यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह के जन्म के बारे में उन्होंने भविष्यवाणियां की। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, अब देखते हैं ये जो बात कही भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा। अब देखते हैं यीशु मसीह के जुबान, यीशु मसीह ने क्या कहा इस बात को अफर्म करने के लिए। अफर्म्ड बाय जीसस हिमसेल्फ। देखिए जरा पढ़ते हैं यूहन्ना 8 का 56 से 58 तक। जॉन चैप्टर 8 56 थ्रू 58। तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था, और उसने देखा और आनंद किया। यहूदी ने उससे कहा, अब तक तो तू 50 वर्ष का नहीं, फिर तूने अब्राहम को देखा है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं हूँ। तब उन्होंने Praise उसे the मारने Lord। के देखिए बस ब्रदर, थैंक यू। इसके कि अब्राहम उत्पन्न हो उससे पहले मैं हूं। प्रेज लॉर्ड। देखिए यीशु मसीह खुद कहते हैं, आई वॉज देयर बिफोर एब्राहम। इब्राहिम के जन्म से पहले, इब्राहिम के काल से पहले मैं था वहां पर। तो यीशु मसीह का जो प्री एग्जिस्टेंस है, हालेलुया, वो केवल एक 33 साल का नहीं था, एक 33.5 साल का नहीं था। समय से पहले, सदी से पहले, काल से पहले, सृष्टि से पहले यीशु मसीह का वास था। हालेलुया। वो तो केवल हमारे सामने आए थे, हालेलुया, टू शो अस द लाइफ,
to give us the gift of life, to give us that eternal life. Hallelujah. Okay, देखते हैं in his prayer shortly before his arrest and crucifixion, उनके क्रूसिफिकेशन से पहले यीशु मसीह की बातों को देखते हैं जो ये बात को अफर्म करता है। यूहन्ना 17 का 4 और 5। जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। और अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत के होने से पहले मेरी तेरे साथ थी। प्रेज लॉर्ड। जगत के होने से पहले मेरे तेरे साथ थी। देखिए, संसार के बनने से पहले ही एक रिश्ता था उस पिता और पुत्र में, तो उसी रिश्ते में दोबारा जाएंगे। उसका 24 और पढ़िए 24। हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ है, कि वे मेरी उस महिमा को देखे जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने प्रेज लॉर्ड। देखिए, हाँ, आमेन। हे पिता, मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहां मैं हूं वहां वे भी मेरे साथ हो, कि वे मेरी उस महिमा को देखे जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा है। प्रेज लॉर्ड। देखिए, जो पिता और पुत्र का जो प्रेम है, ये संसार की सृष्टि से पहले है, समय से पहले है। ये प्रेम जब उसने आपको और मुझको यीशु मसीह ने दिखाया, उससे पहले वो प्रेम था। पिता सबसे अधिक पुत्र से प्रेम करता था, लेकिन संसार से इसीलिए प्रेम किया ताकि आपको और मुझको एक नया जीवन दे सके। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, अब पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 22 का 13। The book of Revelation chapter 22 verse 13। इन सब वाक्यों को आप नोट कीजिएगा। हालेलुया। ये सब आपको, अगर आप कोई मैसेज देंगे, कहीं आपको रेफरेंस दिए गए, आपकी लाइफ में ये सब बहुत हेल्पफुल होंगे आप लोगों के लिए। प्रकाशित वाक्य 22 का 13। मैं अल्फा और ओमेगा, पहले और पिछला, आदि और अंत। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और पिछला, आदि और अंत हूं। मैं ही शुरुआत हूं, मैं ही अंत हूं। इसका मतलब वो शुरुआत कहां पे किसी को नहीं पता, वो अंत कहां पर है किसी को नहीं पता। वो अल्फा है, वही ओमेगा है। प्रकाशित वाक्य कहता है। तो यीशु मसीह का जो प्री एग्जिस्टेंस है, ये जो समय का जो विभाजन हुआ है बीसी और एडी करके, ये तो केवल पृथ्वी में है, लेकिन उससे पहले ही यीशु मसीह थे, हैं और वो रहेंगे हमेशा। प्रेज लॉर्ड। देखिए, डिक्लेयर्ड बाय हिज अपोस्टल्स। अब देखते हैं यीशु मसीह के चेलों ने इस विषय पे क्या कहा, उनके प्री एग्जिस्टेंस के बारे में। By John in his gospel and also his epistle। जरा पढ़े यूहन्ना 1 का 1 से लेके 4 तक, जो हमने अभी पहले पढ़ा। एक बार और पढ़े। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यदि आदि में परमेश्वर के साथ था, यही अब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न न हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति थी। प्रेज द लॉर्ड। अब जरा पढ़ते हैं पहला यूहन्ना 2 का 14। हे पितरों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो आदि में से है तुम उसमें जान गए हो। हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। आमीन। प्रेज लॉर्ड। देखिए, अब देखिए पौलुस के द्वारा लिखी हुई कुछ बातों को जो कोरिन्थी सभा के लिए लिखा था, हम इसको यहाँ पे
पढ़ेंगे। पहली कोरिन्थियों उसका 10वां अध्याय 1 से लेकर 4 तक। हाँ, 1 से लेकर 4 तक। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अज्ञात रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीहा था। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। जरा पढ़िए दूसरी कोरिन्थी उसका 8 का 9। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। प्रेज द लॉर्ड। देखिए वो पहले क्या था? धनी था। वो जहां पे जिस महिमा में था, वो धन में, महिमा में, हर एक का मालिक था। लेकिन आपके लिए और मेरे लिए क्या हुआ? वो कंगाल होकर इस संसार में आया, ताकि आपको और मुझको वो धनी बना सके। आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से, हर एक चीज में वो आपको धनी बना सके। ओके, अब देखते हैं फिलिपी चर्च के लिए क्या कहा पौलुस ने। उसका दूसरा अध्याय 5 से लेकर 8 तक पढ़ें। जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर की तुल्य होने का अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, और मनुष्य के रूप प्रकट कर लिया। He was incarnated, एक नया शक्ल, एक रूप लेके, एक हम्बल होके आपके लिए और मेरे लिए इस संसार में वो आए। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, अब देखते हैं कोलिसी चर्च के लिए पौलुस ने क्या कहा यीशु मसीह के प्री एग्जिस्टेंस के बारे में। कोलिसी 1 का 16 और 17 देखते हैं। क्योंकि उसी में सारी, हाँ पढ़िए। आदर्श का प्रतिरूप सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वो नेट बिजी है, सुन रहा, पढ़ो। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि है, स्वर्ग का हो या अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानता है, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी हुई गई है और वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर हो रहती है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, और वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। ये इस बात को जरा गौर कीजिएगा, हर एक चीज से पहले परमेश्वर प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। हमारी जिंदगी में भी अगर परमेश्वर नहीं है, हालेलुया, परमेश्वर नाम का वो कॉलम हमारी लाइफ में अगर नहीं है, तो हमारी कोई भी आशीष स्थिर नहीं रहेगी। इट विल स्टम्बल, लुढ़क जाएगा, ढल जाएगा, गिर जाएगा। लेकिन यीशु मसीह है वो जिसके कारण हर एक वो आशीष आपकी और हमारी जिंदगी में स्थिर रहता है। तो ये परमेश्वर हमारे जिंदगी में होना अनिवार्य है, आवश्यक है। उसके बिना कुछ भी आशीष हमारी जिंदगी में नहीं है।
अब सृष्टि उसके बारे में क्या कहती है, इलस्ट्रेटेड बाय द क्रिएशंस। जरा पढ़ते हैं हिब्रानी 1:2-3। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादा से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें करके इन दिनों में अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बातों की, जिसे उसने सारी सृष्टि का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि रची है। 3 प्रश्न में वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वो पापों को धोकर उच्च स्थानों पर महामहिमन के दाहिने जा बैठा। प्रेज़ लॉर्ड। देखिए, सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। परमेश्वर की उस महिमा को देखिए, who being the brightness of his glory and the express image of his person, upholding all things by the word of his power, when he had by himself purged our sins, sat down on the right hand of the majesty on high. हम जिस खुदा पे विश्वास करते हैं उसकी महिमा की बारे में यहाँ पे वर्णन है। वो हमारे पाप को धोकर, हमारे पाप भरी जिंदगी को धोकर हमें उस ऊंचे मकाम पे लाके बिठाता है। वो अगर संसार हमें दोषी ठहराता है, संसार के सामने काफी बार हम गुनहगार हैं, लेकिन परमेश्वर क्या करता है, हमारे उस गुनाह को हमसे अलग कर कर अपनी महिमा के हिसाब से वो आपकी और हमारी जिंदगी में आशीष देता है। कोलोसियंस 1:16 और 17। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसके लिए सृजी गई है। प्रेज़ लॉर्ड। उसी के लिए सृजी गई है सब कुछ। इसका मतलब हर एक चीज परमेश्वर की महिमा के लिए बनाया गया है। पेड़ पौधे, जीव जंते, वो कैसे परमेश्वर की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, ये हमारी पहुंच से बाहर है, लेकिन वो अपने सृष्टिकर्ता को जानते हैं। लेकिन आप और हम जो सृष्टि की सबसे ऊंची श्रेणी में आते हैं, आपको और मुझको एक पैटर्न दिया है और परमेश्वर चाहता है हम उस पैटर्न में परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि आपको और मुझको उस परमेश्वर के स्वरूप में बनाया है, रूप में बनाया है। प्रेज तो देखिए, अब पढ़ते हैं रोमियो 1:20। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। आमीन। देखिए, क्योंकि उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य परमेश्वर जगत की सृष्टि के समय उसके कामों के द्वारा देखने में आते, यहाँ तक कि वे निरुत्तर थे। For the invisible things of him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even his eternal power and Godhead, so that they are without excuse. वो खुदा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने जानकर भी तिरस्कार किया। अभी दूसरी बात आती है, सिग्निफिकेंस ऑफ द प्री एग्जिस्टेंस ऑफ क्राइस्ट। इसका महत्व क्या है? अगर खुदावन यीशु मसीह शुरू से हैं, आदि से हैं, तो इसका महत्व क्या है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? ये आपके और हमारे विश्वास के लिए क्या एक सीख लाता है या क्या समझ लाता है? Especially when we consider the nature of his pre-existence, his going forth were from everlasting, जो हमने पहले पढ़ा, जरा पढ़िए मीका 5:2।
ये इस बात को दिखाता है कि वो कौन है। ही इज ए डेटी। डेटी मतलब वो खुदा है। हे बेतलहम एफ्राता, यदि तो ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। प्रेज लॉर्ड। देखिए, अनादि काल से होता आया है, मीन्स ही इज गॉड। वो एक परमेश्वर है। ही वॉज एटर्नल। वो हमेशा के लिए। जरा पढ़े यूहन्ना 8:58, जॉन 8:58। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि पहले इसके कि इब्राहिम उत्पन्न हुआ मैं हूं। प्रेज लॉर्ड। देखिए, कौन कहता है? यीशु ने उनसे कहा, इब्राहिम से पहले मैं हूं, इब्राहिम का पिता मैं हूं। लाइनेज में हो सकता है कि मैं लास्ट में हूं यहां पर, लेकिन इब्राहिम से पहले मैं पैदा हुआ हूं। आई एम बॉर्न बिफोर इब्राहिम वाज। आई वॉज देयर। बॉर्न नहीं, आई वॉज देयर बिफोर इब्राहिम वॉज बॉर्न। प्रेज लॉर्ड। एक्सोडस 3:13 और 14, मीन्स निर्गमन 3:13 और 14 पढ़े। तेरह और 14। मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इस्राएलियों के पास जाकर उनसे यह कहूं कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछे कि उसका नाम क्या है, तब मैं उनको क्या बताऊं? परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं। फिर उसने कहा, तू इस्राएलियों से यह कहना कि जिसका नाम मैं हूं, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। प्रेज लॉर्ड। देखिए, ये उसकी डेफिनेशन है, आई एम दैट आई एम। इसका मतलब है मेरे जैसा और कोई नहीं है। आज अगर कुछ बहुत से देवी देवता हैं अलग अलग, किसी को शेर के ऊपर, किसी को चूहे के ऊपर, किसी को बताऊं 12 हाथों के साथ, को अलग अलग बताऊं। देयर इज ए डिजाइन, ए पैटर्न व्हाट यू कैन शो। ये कुछ लोग जो बोलते हैं हम उनको मानते हैं, इनको मानते हैं, लेकिन हम जिस खुदा पे मानते हैं उसके जैसा और कोई नहीं है। वो कहता है आई एम व्हाट आई एम। मेरे जैसा और कोई नहीं है। देयर इज नो वन हु कैन बी लाइक मी, क्योंकि मैं ही सृष्टि करता हूं। आई एम द क्रिएटर। और जो कुछ है वो मेरे द्वारा उत्पन्न हुआ है, और वो समय से पहले है। ये समय का जो ज्ञान केवल इसी पृथ्वी पर है। जिस वक्त हम पृथ्वी को छोड़ देंगे, फिर समय नष्ट हो जाएगा। फिर हम एक ऐसे समय में युग में जाएंगे जहां समय का बोध नहीं होगा। जिस प्रकार परमेश्वर के वचन में लिखा है ना, स्वर्ग में उसके सामने एक दिन 1000 दिनों के बराबर, और 1000 दिन काफी बार एक दिन के बराबर। तो हमें कैसे समय में पहुंचेंगे? तो ये सब बात क्या सिखाता है हमको? He is worthy of our love and adoration. वो हमारे प्यार का और तारीफ का हकदार है। यूहन्ना 20:28 पढ़ें। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया है। धन्य है वह जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। प्रेज लॉर्ड जीसस। आज यही परमेश्वर आपसे और मुझसे भी सुनना चाहता है। माय लॉर्ड एंड माय गॉड, है मेरे प्रभु, है मेरे प्रभु, तू मेरा प्रभु है। जिस खुदा पे हम विश्वास करते हैं उसका दर्जा आपकी और हमारी जिंदगी में सबसे श्रेष्ठ होना चाहिए।
पहली बात क्या है? ही इज डेइटी, वो खुदा है। उसका प्री एग्जिस्टेंस क्या सिग्निफाई दिखाता है? जो हमने अभी जो पॉइंट्स पढ़े, ही इज ए डेइटी मींस ही इज अ गॉड। दूसरा पॉइंट क्या है? ही इज लाइफ, वो जिंदगी है। All things were made by him. जरा पढ़िए Colossians 1:16। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। Praise the Lord. Every beauty, every creation, every glory has been created to glorify God. उसका 17 और पढ़े। अगला जो वाक्य है, और वही सब वस्तुएं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, सभी वस्तुओं को वही बांध के रखता है। He connects everything together. अगर परमेश्वर नहीं होगा, सारा सृष्टि बिखर जाएगा। Human race will finish. Goodness will finish. Humanity will finish. सब नष्ट हो जाएगा। परमेश्वर है जिसकी वजह से उस प्रेम में हम सब बंधे हुए हैं, ये सृष्टि बंधी हुई है। Thus it gives us hope for our own resurrection. जरा पढ़े यूहन्ना 5:21। क्योंकि जैसा पिता मरे हुओं को उठाता और जलाता है, वैसे ही पुत्र भी उन्हें चाहता है, उन्हें जिलाता। Amen. और For as the Father raiseth up the dead and quickeneth them, even so the Son quickeneth whom he will. देखिए, जिस प्रकार पिता ने पुत्र को जिलाया, वैसे ही पुत्र भी उन लोगों को जिलाएगा जो पुत्र पर विश्वास करेंगे। जो भी पुत्र में विश्वास करेगा, वो मरकर भी जी उठेगा। जिस प्रकार क्या लिखा था? जिस प्रकार पिता ने पुत्र को जिलाया, उसी प्रकार जो पुत्र पर विश्वास करेगा, पुत्र भी उसे जिलाएगा। तो हमारी जो जिंदगी है, ये टेम्पररी लाइफ है, लेकिन इसके बाद भी एक जिंदगी है जो परमेश्वर ने आपके लिए और हमारे लिए दी है। तीसरा पॉइंट क्या है? पहला देखा ही इज डेइटी, सेकंड ही इज लाइफ, तीसरा क्या है? ही इज लाइट, वो रोशनी है। जरा पढ़ें एफिशियंस 4:17 से 19 तक। इसलिए मैं यह कहता हूँ, प्रभु में जताई देता हूँ कि जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की अनर्थ की रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे न चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है, और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। और वे प्रेज सुन्न लॉर्ड। होकर देखिए, बस थैंक यू। देखिए, हाँ पढ़िए 19 और पढ़िए। और वे सुन्न होकर लुचपन में लगे गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करे। प्रेज लॉर्ड। देखिए, संसार इन्हीं बातों में है, लेकिन जब परमेश्वर की रोशनी हमारी जिंदगी में आती है, हमें सही का गलत का ज्ञान होता है। जब तक हम परमेश्वर में नहीं थे, संसार की चीजें हमको सरल लगती थी, चाहे वो शराब पीना हो, सिगरेट पीना हो, दुनिया के ऐशो आराम हो, दुनिया की गंदगी हो, उनमें कभी हमको कुछ गलत नहीं दिखता था।
लेकिन जब हम मसीह में आए, परमेश्वर में आए, तब हमको इस बात का एहसास हुआ कि वो किस प्रकार शैतान के कार्य थे, किस प्रकार शैतान के द्वारा बिछाया हुआ एक जाल था जो हमको किसी भी वक्त गिरा सकता था। Jesus is uniquely qualified to bring light into the world. उसका 1:4 हम जरा देखें। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। उसका जीवन मनुष्यों की ज्योति था। हमारे और आपके अंदर जो ज्योति है, जो लाइट है, ये यीशु मसीह की लाइट है। जो खुशी है, ये यीशु मसीह की खुशी है। जो प्रेम है, ये यीशु मसीह का प्रेम है। ये जो उम्मीद है, ये यीशु मसीह का उम्मीद है। हर एक मुश्किल से लड़ने का जो साहस है, ये यीशु मसीह का साहस है जो आपकी और हमारे अंदर है। He calls us to believe that we might become sons of light. जरा कोई पढ़े यूहन्ना किताब 12 का 35 और 36। यूहन्ना 12 का 35 और 36। यह यीशु ने उनसे कहा, ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, तब तक चलो। ऐसा ना हो कि अंधकार तुम्हें आ घेरे। जो अंधकार में चलता है, वह नहीं जानता कि किधर जाता है। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, ज्योति पर विश्वास करो, ताकि तुम ज्योति की संतान बनो। Praise the Lord. तुम ज्योति के साथ चलो ताकि ज्योति के संतान बनो। अगर हम यीशु मसीह के साथ चलेंगे तो रोशनी के संतान बनेंगे। तो वो हमें सही रास्ता दिखाएगा। आपको किधर जाना है, किधर उठना है, किधर बैठना है, क्या आपकी समझ होनी चाहिए, आपकी जिंदगी के फैसले क्या क्या होने चाहिए। अंधेरे में काफी बार कुछ भी साफ नहीं दिखता, लेकिन जब यीशु मसीह हमारे जिंदगी में होता है ना, हमको सारा साफ दिखता है। हमारा प्लानिंग्स, हमारा फ्यूचर, हमारे बच्चे, हमारे फ्यूचर की जो प्रोस्पेक्ट्स हैं, हम कहां पे जा रहे हैं, सब साफ दिखता है। क्यों? हमें इस बात का विश्वास होता है, मैं नहीं, मेरे अंदर जो खुदा है वो मुझे चला रहा है, उसकी रोशनी मुझे चला रही है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, वो खुदा होने के बावजूद भी, वो लाइफ होने, जिंदगी होने के बावजूद भी, वो रोशनी होने के बावजूद भी, कंक्लूजन ये है कि बहुत से लोगों ने यीशु मसीह को नकारा, रिजेक्ट किया यीशु मसीह को। जरा पर पढ़ते हैं यूहन्ना 1:5, जो हमने पढ़ा उसी को वहां पर हम खत्म करते हैं। और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। प्रेज़ द लॉर्ड। जो लोग अंधकार में थे, उन्होंने रोशनी को ग्रहण नहीं किया। आज भी बहुत से लोग हैं जो यीशु मसीह को ग्रहण नहीं वो करते। यीशु मसीह के साथ जीना नहीं वो चाहते। मसीह होने के नाम के लिए तो मसीह हैं, लेकिन चर्चों में आना नहीं वो चाहते, संगति में आना वो नहीं चाहते, मसीहत में जीना वो नहीं चाहते, प्रार्थना उपवास करना नहीं वो चाहते। एक नामधारी मसीह लेके घूमते हैं, सच को जानते हैं, लेकिन तो भी अंधकार में जीवन है। यूहन्ना 3 का 19 और 20 पढ़ें। और दंड की आज्ञा का कारण यह है
कि ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अलग प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। Praise the Lord. क्योंकि देखिए, मनुष्यों ने अंधकार को रोशनी से अधिक प्रिय जाना। दुनिया की चीजों को, कलीसियाओं से, चर्चों से, आत्मिक चीजों से अधिक प्रेम करते हैं। चर्च आने में, संगति रखने में, इन सब चीजों में प्रेम नहीं है, लेकिन संसारिक चीजों में अधिक प्रेम है। दुनिया की लुभाने वाली चीजों में, मन भावने वाली चीजों में अधिक प्रेम किया। आगे हम पढ़ें 19 का 20 और पढ़िए। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वो ज्योति से बैर रखता है, और जो ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। प्रेज लॉर्ड। देखिए, जो आत्मिक रूप से बढ़ना चाहता है ना, काफी बार जो आत्मिक नहीं है वो हमेशा व्यक्ति उसके खिलाफ होता है, उसकी जिंदगी में हमेशा रोक लगाना चाहता है। लेकिन याद रखिएगा, अगर आप रोशनी में हैं तो परमेश्वर आपको राह दिखाएगा, आपके सही रास्ते पे वो आपको लेकर जाएगा। He offers us hope and guidance in this life. कोई आपको कितना ही क्यों ना रोके, लेकिन अगर आप मसीह में आना चाहते हैं, वो आपके लिए रास्ते तैयार करेगा। आप तैयार हो कि नहीं, ये आपको देखना है। कोई आपके खिलाफ है, इससे आपको परवाह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मसीह आपके साथ है। मीका 5 का 4 और 5 पढ़े। अब हे बहुत दलों की स्वामिनी, दल बांध कर इकट्ठी हो, क्योंकि उसने हम लोगों को घेर लिया है। वे इस्राएल के न्याय के गाल पर सोटा मारेंगे। हे बेतलेहम एप्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझमें से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका शमेला भी पढ़ रहे हो? मीका 4 का 5। मीका 4 का 5। और वह खड़ा होकर यहोवा की दी हुई शक्ति से और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम के प्रताप से, शो दी वर्स 4। आप पढ़िए। और वह खड़ा होकर यहोवा की दी हुई शक्ति से और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम के प्रताप से उनकी चरवाही करेगा। वे सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि अब वह पृथ्वी के छोर तक महान ठहरेगा। वह शांति का मूल होगा। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, और वह खड़ा होकर यहोवा की दी हुई शक्ति से और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम के प्रताप से उनकी चरवाही करेगा, और वो सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि अब वह पृथ्वी की छोर तक महान ठहरेगा। शो द नेक्स्ट वर्स। और वह शांति का मूल होगा। तब अश्शूरी हमारे देश पर चढ़ाई करें और हमारे राज भवनों में पांव धरे। तब हम उनके विरुद्ध 7 चरवाहे वरन 8 प्रधान मनुष्य खड़े रहेंगे। जब परमेश्वर हमारे साथ खड़ा रहेगा तो हमें दुनिया किसी चीज की विपत्ति नहीं है। हमें इस बात से डरना नहीं कि कौन हमारे खिलाफ है या कौन हमारा बैरी है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। जरा आप पढ़े मत्ती किताब 11 का 28 से 30 तक। मैथ्यू चैप्टर 11 28 through 30। जल्दी पढ़े। वे सब परिश्रम करने वालों और बहुत से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए, दुनिया हमको तकलीफ देती है, मुश्किल देती है, क्लेश देती है, लेकिन अगर हम यीशु मसीह के चरणों में जाएंगे, वो हमको आराम देगा। Does not matter how the things get rough in life, लेकिन परमेश्वर आपके साथ है।
वो आपकी जिंदगी में आपके बोझ को वो अपने ऊपर उठा लेगा। प्रेज लॉर्ड। आज के दिन हमारा यही सब्जेक्ट है, द प्री एग्जिस्टेंस ऑफ क्राइस्ट। यीशु मसीह का एग्जिस्टेंस समय से पहले या इस संसार से पहले। आज हमने परमेश्वर के वचन प्योर थियोलॉजिकल था, इसके अंदर अधिक डिटेल में मैं नहीं गया, लेकिन जो समय के साथ साथ हमें रोकना भी था। तो आपकी और हमारी जिंदगी में ये जो वचन है क्या सीख लाया है कि आप और हमको परमेश्वर ने अभी नहीं जाना, आपकी जन्म से पहले वो आपको जानता है, आपकी सृष्टि से पहले वो आपको जानता है, जिस खुदा पर आप और हम विश्वास करते हैं। और एक प्लानिंग है जिसके तहत परमेश्वर ने आपको यहाँ पे इकट्ठा किया है। प्रेज़ लॉर्ड। अपनी आंखों को बंद करते हैं। हालेलुया। मैं चाहूंगा पास्टर मनसा जो कि पाकिस्तान से हैं वो प्रार्थना करें। पास्टर मनशा, पास्टर प्रार्थना करिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु तेरा शुक्र खुदावंद, आज के खूबसूरत मैसेज के लिए जो खुदावंद तूने हमें दिया है अपने बंदा के थ्रू खुदावंद, उस मैसेज के जरिए खुदावंद हम बहुत सफल हैं। और खुदावंद यीशु, आज का कलाम हमारी जिंदगियों में बाइस से बरकत ठहरे। और खुदावंद आज के कलाम के वसीले से हमारी सोचे, हमारा उठना बैठना चलना फिरना सब कुछ खुदावंद तब्दील हो। और खुदावंद यीशु, हम तेरे कलाम के मुताबिक खुदावंद चले बैठे पूछे बात करें। खुदावंद यीशु, तेरा कलाम हमारी जिंदगियों में खुदावंद जड़ पकड़ता जाए। आज के कलाम के वसीले से खुदावंद हम 100 नहीं 200 नहीं बल्कि हजारों गुना फल है। आज का कलाम खुदावंद एक एक जिंदगी के लिए बाइस से बरकत ठहरे। खुदावंद यीशु तेरा शुक्र हो। खुदावंद तेरे बंदा के लिए, खुदावंद तेरे हम अपने पास्टर्स के लिए खुदावंद दुआ करते हैं जिन्होंने आज तेरा खूबसूरत मैसेज खुदावंद हम सब तक पहुंचाया है। खुदावंद तो इस पर हमें अमल करने की कुव्वत और ताकत मुहैया कर। आज का कलाम खुदावंद हमारी जिंदगियों में जड़ पकड़े। आज के कलाम के वसीले से खुदावंद हम खुदावंद हमारी सोचे बदल जाए। खुदावंद हमारा उठना बैठना चलना फिरना सब कुछ खुदावंद यीशु तब्दील हो जाए। खुदावंद यीशु तेरा शुक्र हो। खुदावंद यीशु तेरा शुक्र हो। खुदावंद यीशु, हम अपने पास्टर्स के लिए, खुदावंद यीशु तेरे खादम के लिए जिसने आज तेरा मीठा कलाम खुदावंद हम तक पहुंचाया है, खुदावंद तू उसे बड़ी बरकत दे, उसे कसरत के साथ इस्तेमाल कर। खुदावंद यीशु, वो तेरा कलाम दुनिया के कोने कोने में फैलाने वाला पंच है। और खुदावंद तेरे कलाम के वसीले से खुदावंद बहुत से मोजे हों, बहुत सी जिंदगियां तब्दील हो जाए, बहुत सी सोचें तब्दील हो जाए। और खुदावंद तेरे कलाम के वसीले से हमारे गुनाह मिट जाए। और खुदावंद यीशु, तेरा कलाम हमारे माथे का टीका और गले का तौक और हमारे दिल की तख्ती पर लिखा जाए, और ताकि खुदावंद यीशु ये हमारे लिए गवाही ठहरे। खुदावंद यीशु तेरा शुक्र हो आज की मीठी बातों के लिए, आज के इस मीठे कलाम के लिए जो खुदावंद तेरे खादम ने हमारी जिंदगियों में बोया है। खुदावंद यीशु, तू हर एक को बड़ी बरकत दे। खुदावंद यीशु, आज जो कुछ मांगते हैं वो सब कुछ तेरे पाक जलाली यीशु नाम के वसीले से पा लेते हैं। आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आए हुए सभी भाइयों को बहनों को खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम पे जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। बाइबल स्टडी केवल 1 घंटे का है, 7 से लेके 8। हर एक हफ्ते हम लोग इस नए टाइम पे में मिलेंगे और भी लोगों को जोड़िए। हालेलुया। परमेश्वर के हम सीखें और खुदा की नाम की बढ़ोतरी हो। पास्टर मनशा, कैसे हैं आप? अच्छे हैं? हाँ जी सर। जी सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। जय मसीह जय की। मसीह की। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। जय मसीह की। जय मसीह की। पास्टर दिलीप कैसे हैं? अच्छे हैं? जय मसीह की। पास्टर दिलीप अनम्यूट कीजिए अपने आप। जय मसीह की पास्टर जी। पास्टर जी बहुत अच्छा। जय मसीह की। भरत, प्रेज लॉर्ड। पास्टर एजरा, प्रेज लॉर्ड। महेश, प्रेज लॉर्ड। कैसे हैं? प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी, बढ़िया है। बढ़िया हो। जी में संभाल रखा सुभाष है। परवीन कैसे हैं? प्रेज द लॉर्ड। सुनील, प्रेज द लॉर्ड। संजय, प्रेज द लॉर्ड। कैसे हो? हाँ ठीक है पास्टर जी। प्रेज लॉर्ड। अभी छुट्टी पूरा हो गया? छुट्टी पूरा हो गया पास्टर जी, अभी ड्यूटी ज्वाइन हो गया। ओह वंडरफुल। ठीक है ठीक है। सभी को जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। प्रार्थना कीजिए हमारे नेक्स्ट मंथ जो कन्वेंशन है उसके लिए भी प्रार्थना कीजिए। जो लोग हो सकते हैं सभी लोग आइएगा। है
God bless you all. Praise the Lord, Pastor Ji. Good night. हाँ प्रवीण कुछ बोल रहे हैं आप? हाँ जी पास्टर ये पापा के लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट रखना चाहती हूँ कि वो ना ठीक नहीं है और मेरे पापा इंडिया में, हाँ जी, उनकी ना मेमोरी जा रही है, तो इस वजह से थोड़ा सा मैं ना अपसेट की हूँ, तो आप प्रेयर करना उनके लिए। तो ठीक है, जरूर प्रार्थना करें। जैसे मैं 2 साल के बाद जाऊँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि मुझे हो सकता है जुलाई में वो छुट्टी दे या ना दे, तो इस वजह से थोड़ी सी मैं अपसेट हो सकती हूँ। प्रेयर करना होगा। श्योर। पास्टर वाल सिंह, प्रेज द लॉर्ड। आप कैसे चुपचाप बैठे हैं? जी बहुत बढ़िया चल रहा है सर, प्रभु के अनुग्रह से। और अभी अच्छा जा रहा है? जी। आपके वहां पे सब अंधेरा है, लाइट नहीं है? नहीं सर। जी सर, भी वो नया चर्च कंस्ट्रक्शन के लिए आप विशेष प्रेयर करना। जी जरूर प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर बहुत आज से प्रभु कहाँ पर आप कर बना रहे हैं चर्च? जहाँ पे चर्च था वहीं पर ही बना रहे हैं या दूसरी जगह पे बना रहे हैं? दूसरी जगह सर, वहां से अपना 35 किलोमीटर दूर है। ओके ठीक है। मैं अगले महीने में इंडिया में आ रहा हूँ, आप मेरे से आके मिलिए, ठीक है? मैं जून 11-12 को आ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप वहां पे आके मेरे से मिले, फैमिली के साथ आइएगा। जरूर सर, जरूर। या अपना पास्टर कुलदीप से आप कीजिएगा कांटेक्ट, ठीक है? वो आपको बताएंगे सब कैसा है। तो अभी तक जूम में मिले हैं, अब डायरेक्ट में मिलेंगे। सर बहुत टाइम हो गया। पास्टर मनशा, अगर आपको वीजा मिलता है आप भी आ जाओ। यस सर, पाकिस्तान भी आए। पाकिस्तान भी आए। जरूर परमेश्वर ने चाहा तो उसका भी। जी सर, जरूर वेट करेंगे सर। इंडिया के पास ही पाकिस्तान है। हम अपनी पूरी यहाँ से टीम के साथ आएंगे। जरूर मोस्ट वेलकम। मैं इंतजार करूंगा सर, इंतजार करूंगा। आमीन प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना कीजिए कि उससे सब कुछ अच्छा हो। जी जरूर सर, जरूर। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ओके पास्टर। ओके, गुड नाइट। गॉड ब्लेस यू। Good night. प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड।